हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयताओं से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 20 प्रश्न लाए हैं। तो आप सब 20 में से कितना का जवाब दे पाए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? तो आप सभी को पता होगा कि क्यूबा का जो मिसाइल संकट संबंधित था वह सोवियत संघ से संबंधित था। किससे संबंधित था? सोवियत संघ से। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। एक दो प्रश्न और यहाँ से बनते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1962 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1962 हो जाएगा। सोवियत संघ ने क्यूबा मिसाइल संकट का प्रयोग किन देशों के साथ किया था? तो इसका राइट आंसर जो है अमेरिका के साथ किया था। किसके साथ किया था? अमेरिका के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ ने जो गुट बनाया था वो वार्सा की संधि बनाया था। क्या बनाया था? वार्सा की संधि। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित था। बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो संबंधित था वो था खाड़ी युद्ध से। किससे संबंधित था? खाड़ी युद्ध से संबंधित था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ था वह कब हुआ था? तो आप सभी का राइट आंसर जो है 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा बर्नार्ड बारोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्नार्ड बारोक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को देख रहे हैं यहाँ पर सभी प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों का आंसर अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय स्थित है वह ब्रुसेल्स में। यानी आपका राइट आंसर जो जगह सी। यदि आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं याद है तो आप सभी इसी क्लास में याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की? जगह सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर जो है लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917। कब होता? 1917 में होता। यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा पैक्ट किस देश का सैन्य गुट था? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, वार्सा पैक्ट किस देश का सैन्य गुट था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य बना था वह रूस बना था। कौन बना था? रूस बना था। यदि आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो आप सभी इसी क्लास में याद करते हुए चलिएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान उल्लिखित है?
बताइए आप सभी किस देश का जो है संविधान वो लिखित है। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान जिस देश का लिखित है उस देश का नाम है ब्रिटेन। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ले। बताइए आप सभी, आपसे प्रश्न पूछा गया रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली। तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ का जो जगह लिया गया था 1991 में लिया गया था। कब? 1991 में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार गिरी थी। बताइए आप सभी बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो बर्लिन की जो दीवार गिरी थी वह 1989 में गिरी थी। कब गिरी थी? 1989 में गिरी थी। और बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था वह 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना किसने की। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी वह लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है पेंटागन नामक इमारत कहाँ स्थित है। बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया पेंटागन नामक इमारत कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि पेंटागन नामक जो इमारत स्थित है वह अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।